ये कहानी है छोटी सी। कहानी है दो भाइयों की। दो भाई आपस में पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं और लड़ने का कारण सो कॉमन, प्रॉपर्टी को लेकर। वो दोनों वाद विवाद में होते हैं कि किसको ये 4 BHK फ्लैट मिलेगा और इसके लिए लड़ रहे होते हैं बुरी तरह। उन्हें देखकर उनके वृद्ध पिताजी हंस रहे होते हैं जोर जोर से। जब उनके पिताजी के हंसने की आवाज दोनों भाइयों को सुनाई देती है तो बड़े हैरानी से पिताजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आप हंस क्यों रहे हैं? तो पिताजी कहते हैं, देखो तुम दोनों में से जिसको भी ये प्रॉपर्टी चाहिए डिसाइड कर लो, लेकिन इससे पहले ना मैं तुम्हें एक जगह घुमाने ले जाऊंगा और वो जगह इससे भी ज्यादा कीमती है। जो जाना चाहता है कल ऑफिस से छुट्टी ले ले। दोनों ही ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही स्वार्थी होते हैं और दोनों ही वो कीमती जगह को पाना चाहते हैं। तो पिताजी दोनों को लेके चले जाते हैं। जिस बस में सवार होते हैं उस बस में केवल 2 ही सीट खाली होती है और वो कुल थे 3। तो भाई बारी बारी एडजस्ट करते हैं। थोड़ी देर बड़ा भाई बैठ जाता है और थोड़ी देर छोटा भाई। लगभग 2 से 3 घंटे की जर्नी होती है। उसके बाद वो तीनों डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पर उनके पिताजी उन्हें एक बड़ी सी हवेली दिखाते हैं। वो हवेली दिखाकर कहते हैं, यहीं तुम्हारा बचपन बीता, यहीं पे हमने बहुत सुख दुख झेले। तो उनके बेटे कहते हैं, तो क्या अब तो ये बिल्कुल ही खंडहर है। पिताजी कहते हैं, यही तो हम तुम्हें बता रहे हैं। जब ये हवेली बंटवारे में थी तो मैं भी तुम दोनों भाइयों की तरह पागलों की तरह लड़ रहा था अपने बड़े भाई से कि ये हवेली तो मैं ही लूँगा। और भैया मुझसे नाराज़ होकर विदेश चले गए, जो आज तक नहीं लौटे। उनके जाने के बाद कुछ समय बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस हवेली में तो मैं रह ही नहीं सकता। ये इतनी दूर है शहर से और मुझे तो शहर में घर चाहिए। तो मैंने वो छोटा सा 4 BHK फ्लैट लिया और ये हवेली को छोड़ के आ गया, क्योंकि भैया भी जा चुके थे और मैंने भी इसकी देख रेख नहीं करी। बड़े दुखी होके वो रोने लगे और कहने लगे कि अगर उस दिन मैं भैया से ना लड़ता तो शायद आज हम दोनों ही इस हवेली में अपने परिवार के साथ खुश रह रहे होते। हर कुछ मुझे मिल जाए इसकी कामना करना भी सही नहीं। और दोनों बेटों से कहते हैं, जिस बस में हम आए थे क्या वो सीट परमानेंट हमारी हो जाती? तो दोनों ने कहा नहीं। तो कहते वैसे ही ये संपत्ति भी कुछ क्षण भर के लिए हमारी है, उसके बाद किसी और की हो जानी है। तो लड़ लड़ के अपने संबंध खराब करने से बेटर है आप दोनों आपस में साथ में रहो, क्योंकि साथ जीवन भर का है। सामान का क्या है, आज नहीं तो कल खरीद ही लेंगे। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, वीडियो को और सब्सक्राइब। जल्दी लौटूंगी एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।